हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेके। आज आपको फाइल चूज़ नहीं करनी है, आज मैं बताऊँगी आपको कौन सी फाइल्स को चूज़ करना है। ओके, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पिक योर बर्थ डेट। तो आपको जो फाइल चूज़ करनी है वो अपनी बर्थ डेट के नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 9 नंबर तक की फाइल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्विकली आपको थीम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आज की ये रीडिंग कैसी होने वाली है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फाइल कैसे चूज़ करनी है। फाइल चूज़ करनी है, आपको फाइल 1 चूज़ करनी है अगर आपका बर्थ डेट 1 10 19 और 28 में से कोई एक है तो आपको नंबर 1 फाइल चूज़ करनी है। अगर आपकी बर्थ डेट में 2 11 20 और 29 आते हैं या आपके बर्थडे इन डेट्स पे होते हैं तो आपको फाइल 2 चूज़ करनी है। फॉर फाइल 3, जिन भी लोगों के बर्थडे 3 12 21 और 30 को आते हैं उन्हें फाइल 3 चूज़ करनी है। सेम, जिन लोगों के बर्थडे 4 13 22 या 31 को आते हैं उन्हें फाइल 4 चूज़ करनी है। अगेन, जिनके बर्थडे 15 14 और 23 को आते हैं उन्हें फाइल 5। जिनके भी बर्थडे 6 15 या 24 को आते हैं उनके लिए फाइल 6। जिन भी लोगों के बर्थडे 7 16 या 25 को आते हैं उनके लिए फाइल नंबर 7। और जिन लोगों के बर्थडे 8 17 या 26 को आते हैं उनके लिए फाइल नंबर 8। और जिन लोगों के बर्थडे आते हैं 9 18 या 27 को उनके लिए है फाइल नंबर 9। होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल चूज कर लें। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आज के रीडिंग का थीम क्या है। आज मैंने आपके लिए टैरो डेक से लिए हैं 4 कार्ड्स एंड एक कार्ड्स आपके लिए लिया है एंजल ऑफ ओरेकल डेक से। पहले मैं आपको आपके फाइल के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी लाइफ कैसी होती है, आप लोग लाइफ में क्या कर सकते हो और क्या अचीव कर सकते हो, आपका रूलिंग प्लैनेट क्या होता है, वो डिटेल में बताऊंगी। एंड देन टैरो से हम देखेंगे कि अभी के टाइम में, करंट टाइम में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। एंड एंजल ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि उसके लिए आपको क्या सजेशन आते हैं, एंजल्स आपको क्या सजेशन देते हैं उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, तो जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल चूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। ओके, सो फाइल नंबर 1, आई होप आपको दिख रहा हो। फाइल नंबर 1, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले हम टैरो से देखेंगे एंड हम फिर एडवाइस लेंगे एंजल ओरेकल कार्ड से। ये हमारे कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, होप आपको दिख रहा हो, एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। पहले मैं आपको
न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। जो नंबर 1 जो होता है वो उसका जो रूल होता है वो सन से रूल होता है। सो नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, प्लैनेट सन। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नंबर 1 के? दे आर वेरी ईगोइस्टिक, स्ट्रॉन्ग, बट बॉर्न विद नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी। इवेंचुअली काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, इनका खुद का बनाया हुआ पैसा होता है। ये लोग लाइफ को बस अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते अपनी लाइफ में। इनके लिए जो मैं कीवर्ड मेरे माइंड में आता है, या इनके लिए जो नंबर 1 के लोग होते हैं उनके लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है इनिशिएटिव, इनिशिएशन। किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में बहुत आगे होते हैं ये लोग। ओके, बिकॉज ये लोग सन से रूल होते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको टैरो के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ आपकी लाइफ की करंट एनर्जी क्या है। ओके, और फिर एंजल ऑफ ऑरेकल डेक से हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, सो जो इन कार्ड की अभी मिक्स एनर्जी है, अभी आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं लाइफ में एक फेथ खो चुके हैं। आपको लग रहा है मेरी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोगों को इस समय गुस्सा बहुत आ रहा है, बोर बहुत जल्दी हो जा रहे हो चीज़ों से, और लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देख रहे हैं आप 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में शायद कुछ स्ट्रगल भी चल रहा है, या चीज़ों से स्ट्रगल इन द सेंस आप सिचुएशन से जूझ रहे हैं किसी ना किसी। आप और मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में जो एनर्जी है वो ये भी है कि आप चीज़ों को बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। सॉर्ड्स एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो मुझे दिख रहा है आप चीज़ों को बहुत ही जल्दबाजी में कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी, ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है कि आप लाइफ में फेथ खो रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से ना, कि लाइक लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, चीज़ों से बोर हो जा रहे हैं, काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, तो जो कि पूरी नहीं हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि अभी आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप लाइफ से फेथ खो चुके हैं। तो अब लॉ ऑफ फेथ को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में लेके आए, मेरी ये एडवाइस है। अभी देखते हैं आपके लिए एंजल ऑफ ऑरेकल कार्ड से क्या एडवाइस है। ट्रस्ट, जी आपके लिए एडवाइस है ट्रस्ट। एंजल आपको ये एडवाइस करते हैं कि अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें। सीक्स आंसर विद इन योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट व्हाट यू नो, व्हाट यू कैन डू, ट्रस्ट दैट। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स करो थोड़ा लाइफ में। बहुत ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रेस वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो एंजल्स आपको यही गाइड करते हैं कि लाइफ में ट्रस्ट लाओ। मैंने बोला ना, लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ ट्रस्ट, वो चीज़ लेके आओ अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, तो चलिए आइए देख लेते हैं जिन भी लोगों की बर्थ डेट 2/11/22 या 29 है, उनके लिए रीडिंग क्या है। ओके,
अगेन पहले हम टैरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, यहाँ पे मैं आपको आपके कार्ड बता देती हूँ। आपके कार्ड हैं द हायरोफेंट, एस ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ सॉर्ड एंड द लवर। एडवाइस कार्ड हम बाद में देखेंगे, एंजल एडवाइस कार्ड। ओके, तो अभी पहले मैं आपको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ। सो नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून। ओके, मून, चंद्रमा। they are very emotional, very creative person. ओके, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही इमोशनल होते हैं ये। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता। ओके, इसलिए बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं ये लोग। ओवर थिंकर होते हैं ये लोग। करियर पे बहुत फोकस करते हैं बट ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते बिकॉज ये लोग अपने इमोशंस में उलझे रहते हैं। दे आर ट्रू फ्रेंड्स एंड जेन्युइन पीपल। अगर वो आपसे दोस्ती करते हैं तो सच्चे दिल से दोस्ती करते हैं और उसको एंड तक निभाते भी हैं। ओके, अभी हम देखते हैं आपके लिए टैरो की एनर्जी, आपकी लाइफ में अभी करंट एनर्जी क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ में, वो देखते हैं। इनके लिए मुझे एक चीज़ और, जो इनके लिए जो कीवर्ड आते हैं नंबर 2 लोगों के लिए, ये बड़ा ही बैलेंस वाली एनर्जी है। लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिन रात, सन मून, यिंग एंड यांग। यिंग यांग की एनर्जी होती है बेसिकली नंबर 2 वाले पर्सन्स में। ओके, तो अभी टैरो से मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, यहाँ पे द हायरोफेंट की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। तो जब हम आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सबसे हाई है, बड़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है। अभी ये टाइम में जो है ना, आप की बहुत ही हर्ट काइंड ऑफ थिंग्स चल रही हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी हर्ट हुए हो आप पास्ट में, हर्ट एनर्जी है। आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको अभी रेस्ट एंड रिपेयर की ज़रूरत है। अभी आपको अपने घावों को भरने की ज़रूरत है। जो भी अभी आपके पास्ट लाइफ में जो भी कुछ हुआ है उसको भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है अभी आपको। सो लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में अभी, या तो वो इमोशनल लेवल पे है या फिर आपके करियर लेवल पे है, फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है। अभी मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है विद द हायरोफेंट कार्ड कि अभी आपको जो भी विरासत में मिली चीज़ें होती हैं ना, लाइक विरासत, ट्रेडिशंस, संस्कारों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अभी आप उन सब चीज़ों से दूर हो, आपको उन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है अभी। ओके, नंबर 2, अभी हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है। ओके, सो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं नंबर 2 कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं और चीज़ों को अपने ही इमोशन से आप जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे। इस समय आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है कहीं ना कहीं, और
तो इसलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस देते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने आप की सुने, अपने मन की सुने, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है आप उसकी सुने, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आप लाइफ में डिसीजन लें और अपने पास्ट को हील करें। ओके, पाइल नंबर 2, जिन लोगों का भी नंबर 2 आता है न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग, ये उनके लिए रीडिंग थी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आइए चलते हैं पाइल नंबर 3 की ओर। जिनकी भी पाइल नंबर 3 है, मतलब कि जिनके भी बर्थडेज की डेट 3, 12, 21 और 30 है, उनके लिए ये पाइल नंबर 3 है, जिनके भी बर्थडे इन डेट्स पे आते हैं। अगेन पहले हम देखेंगे कि टैरो डेक से हमारे पास क्या है। टैरो डेक से हमारे पास है डेथ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर 3 इज रूल्ड बाय जुपिटर। ओके, इनके लिए जो कीवर्ड है वो है हैप्पी गो लकी गो। ओके, ये लोग बड़े ही हैप्पी गो लकी गो टाइप के होते हैं। मेरे लिए इनके लिए सिर्फ यही एक कीवर्ड है। जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर 3 के, वो क्या होते हैं? दे आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। पैसा कमाना, पैसा यूज़ करना, पैसा संभालना और पैसा निकलवाना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बहुत खुश रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश करते हैं और बहुत खुश रखते हैं। ये लोग जो करते हैं 100% करते हैं, वरना नहीं करते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये पैसा बहुत ही कम अमाउंट में सेव कर पाते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखिए, यहाँ पे डेथ कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। और ये सारी एनर्जी अभी आपको जो यही कहती है कि अभी आपकी लाइफ में आप एक तो प्यार में बहुत धोखा खाते हैं। मुझे इससे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, 3 ऑफ सॉर्ड्स से, कि आप प्यार में बहुत धोखा खाते हैं। ओके, पाइल नंबर 3 जिनके भी बर्थडे 3 को आते हैं, या तो आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं या लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। ज़्यादातर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। विद दिस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ की ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है लोगों से आपको अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। आप लोगों से प्यार बहुत जल्दी कर बैठते हैं। सो विद दिस डेथ कार्ड ये मुझे एनर्जी आ रही है कि अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आने वाला है, या अब तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं, या वो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आपकी लाइफ में आने वाला है। सो डोंट रेजिस्ट योरसेल्फ। ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उसको होने दीजिए। पर्सनालिटी को निखारने की ज़रूरत है इस समय आपको। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको
अपनी जो फाउंडेशंस हैं, जो आपकी नींव हैं, ओके, जो आपके आइडल्स हैं, उनके प्रति अवेयर होने की ज़रूरत है। ओके, सो बी अवेयर ऑफ योर फाउंडेशंस। ओके, और किन्हीं बाहर की किसी चीज़ों को उनको अफेक्ट ना करने दें। टैरो से आपके लिए ये एनर्जी है। अभी देखते हैं आपके लिए एंजल और डेक से क्या सजेशंस हैं। ओके, एंजल का सजेशन है रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो एंजल आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप जो भी करें, जो भी सोचें, उसके लिए लाइफ में पॉजिटिव रहें। आपको भले ही आपको प्यार में बहुत धोखे मिले हैं, आप लोगों को ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, आप लोगों से अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, आपको धोखे बहुत मिले हैं, बट लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप कंप्लीटली चेंज पर्सनालिटी होंगे। सो रिमेन पॉजिटिव, जो भी होगा अच्छा होगा। ऊपर वाले ने, एंजल्स ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। ओके, फाइल नंबर 3। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं फाइल नंबर 4 के लिए क्या रीडिंग है। जिन भी लोगों के बर्थडे 4, 13, 22 या 31 को आते हैं, उनके लिए क्या रीडिंग है। उनके लिए देखते हैं टैरो कार्ड से क्या रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। सो नंबर 4 इज रूल्ड बाय यूरेनस और द सन। ओके, बेसिकली इट्स रूल्ड बाय यूरेनस, बट यूरेनस जो होता है वो सन जैसा प्लैनेट होता है। तो 4 नंबर्स में सन की भी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नंबर 4 एंड नंबर 1 के लिए, बट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ओके, मैं बता देती हूँ आपको। दे आर लव टू डू देयर फैमिली बिजनेस। ओके, नंबर 4 जो लोग होते हैं अपने फैमिलीज और फैमिली बिजनेस को बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, इनका ईगो बहुत स्ट्रांग होता है and they want to consider the family to be the most important people in their life. ये लोग लव और हेट दोनों ही बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनकी गुड बुक और बैड बुक दोनों में ही बहुत ही जल्दी आ सकते हो। अगर आप इनके लिए अच्छे हो तो आप इनके लिए दुनिया में सबसे अच्छे हो। दुनिया वाले चाहे आपको कितना ही बुरा कहें, बट ये आपके लिए हमेशा खड़े होंगे अगर आप इनके लिए अच्छे हो, अगर आप इनकी गुड बुक्स में हो तो। और अगर आपसे इनकी दुश्मनी है या ये आपको हेट करते हैं तो आप इनके लिए दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, चाहे आप दुनिया के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ओके, तो अभी बात करते हैं इनके लिए जो कीवर्ड होता है। उनके लिए कीवर्ड होता है रिजिड, बट दे आर वेरी एम्बिशियस टू। ओके, तो अभी हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की एनर्जी से। अभी देख लेते हैं आपकी लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है। Okay, number 4 people. बहुत मिक्स काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ा सा नेगेटिव शेडो ज़्यादा है इस एनर्जी की। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे हैं जो एक्स को नहीं भुला पाते। ओके,
लाइफ में मूव ऑन करना सीखना चाहिए गाइस। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों में मेच्योरिटी की कमी है। मेच्योरिटी गेन करने की ज़रूरत है उन्हें। बचपना बहुत है, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है। मुझे ये एनर्जी आ रही है अभी यहाँ पे। भगवान से बहुत गिला शिकवा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ये क्यों मिलता है, मेरे साथ ही सारी बुरी चीज़ें क्यों होती हैं, उसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा था, दिस एंड दैट। कुछ शिकायतें बहुत हैं लाइफ से, लोगों से, भगवान से। ओके। आपको अपनी ना सिक्स सेंस से जोड़ने की, अपनी इंट्यूशन को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आपको मेंटर बनाने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अपनी बेसिकली आपको अपनी इंट्यूशन से जोड़ने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, इंट्यूशन से जोड़ने की बात करता है। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। देखते हैं एंजल ऑफ ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, होप आपको दिख रहा हो। बिग हैप्पी चेंजेस। सो पैन नंबर 4, जिनके भी बर्थडे 4, 13, 22 या 31 को आते हैं, उन्हें लाइफ में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करें। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और आपकी लाइफ में बहुत सारा बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4 के लिए। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 5 के लिए क्या रीडिंग है। जिन भी लोगों की बर्थडे ना 5, 14 या 23 को आती है, उनके लिए क्या रीडिंग है। ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स and 7 of cups. तो पहले हम बात करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। नंबर 5 इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। ओके, इनके लिए जो कीवर्ड है वो है फ्री स्पिरिट। ओके, सो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं। खर्चीले बहुत होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, सारी एक्सपेंसिव चीज़ें इन्हें पसंद होती हैं, गाड़ियों का बहुत शौक होता है इनको। बट ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें करते हैं, दिमाग इनमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को ये फंसाना चाहें तो बहुत इजीली फंसा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। दिमाग तो होगा ही, रूलिंग बाय मर्क्यूरी है। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो की एनर्जी क्या है। यहाँ पे टैरो की जो एनर्जी है वो ये है कि अभी ये लोग कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं। किसी न किसी झूठ या मैनिपुलेशन से गुजर रहे हैं। इन्हें अपने स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। अगेन देखिए यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई है। सॉर्ड्स के 3 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो
कहीं ना कहीं ये लोग जिस मैनिपुलेशन से गुजर रहे हैं, जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, तो अभी ये काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहे हैं। एंड विद द 7 of Cups मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ ना कुछ तो इल्यूजन है इनकी लाइफ में, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिस्टिक नहीं हैं, और इल्यूजन के बेसिस पे ये लोग वहाँ डिसीजन लेने की सोच रहे हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। बट इनको ज़रूरत क्या है? इनको ज़रूरत है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की। कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, कनेक्ट टू योर डिवाइन, ओके, डेवलप योर स्किल्स बिकॉज यू आर अ फ्री स्पिरिट, ओके। आप लोगों का थॉट प्रोसेस काफ़ी हाई होता है, बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही हाई क्वालिटी थॉट प्रोसेस होता है आप लोगों का। तो क्यों आप ऐसी एनर्जी में क्यों हो अभी? आई डोंट नो, आई गेस आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं है। यू आर नॉट सराउंडेड बाई गुड पीपल। काफ़ी लोग आपसे शायद झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। कुछ तो ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। ये देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लेट गो, सी, लेट गो। मैंने कहा ना, आप काफ़ी फ्री स्पिरिट हैं, आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जब आप ये सब करेंगे, ओके, ये जो टॉक्सिक पीपल हैं, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उनसे दूर जाने की ज़रूरत है। लेट गो का कार्ड यहाँ पे एंजल आपको एडवाइस करते हैं, लेट गो करो चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, जो नेगेटिव पीपल हैं उनको, जो नेगेटिविटी है उन चीज़ों को आप लेट गो करो, चीज़ों को छोड़ना सीखो, जब पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना सीखो, मूव ऑन करना सीखो, ओके। पाइल नंबर 5, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट होती हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही साथ ये इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। आइए देखते हैं जिन भी लोगों का नंबर 6 बनता है उनके लिए रीडिंग क्या है, ओके। जिन भी लोगों का बर्थडे 6, 15 या 24 को आता है, उनके लिए नंबर 6 की रीडिंग क्या है। ओके, सो हमारे पास है कार्ड द फूल, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, and the tower. Sorry, it will comes like this, the tower, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। नंबर 6 इज रूल्ड बाय वीनस। इनके लिए जो कीवर्ड आता है वो है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ओके। दे आर वेरी वेरी लॉयल पीपल। नंबर 6 के लिए दे आर वेरी इमोशनल। वो जो भी करते हैं इमोशंस के बेसिस पे करते हैं। वो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बट खुद ही अपने इमोशन से अपना काम बिगाड़ लेते हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ 90% लोगों के लिए है। 10% अपने इमोशन से बाहर आके बाकी चीज़ों में सक्सेस भी हासिल करते हैं, ओके। बट ज़्यादातर 90% लोग अपने ही इमोशन से अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बट ये लोग एक बेस्ट होम मेकर होते हैं
और अपने किड्स को बहुत 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 ज़्यादा प्यार देते हैं। वैसे तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, बट ये लोग मतलब बच्चों के मुंह से बात निकली और उसको यूं पूरा करते हैं। मतलब इनसे बेस्ट पेरेंट्स और इनसे बेस्ट होम मेकर और कोई नहीं होता। तो अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं या छूट चुकी हैं। विद द टावर मूवमेंट मुझे ये दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि कुछ चीज़ें तो जो हैं, जो आपकी जो लाइफ की वीक फाउंडेशंस थी, ओके, वो पीछे वो वीक फाउंडेशंस जो थी वो गिर चुकी हैं। कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं या छूट रही हैं करंट एनर्जी में, ओके। जिसके लिए आपको बहुत ही करेज और बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और ऊपर वाला आपको वो हिम्मत दे रहा है। जस्ट बिकॉज आपको हिम्मत की ज़रूरत है, इन चीज़ों के लिए करेज की ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, ओके। आपकी ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में कुछ पीछे छूट रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ज़रूर होता है लाइफ में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू करियर, न्यू रिलेशनशिप। तो आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव साइड की एनर्जी आ रही है आपके कार्ड्स में। नंबर 6 and with this Queen of Wands again, something is new is coming, something new is coming in your life, okay. Relationship, career, job, work, business, okay, and this is a card of growth as well. तो कुछ ना कुछ जो भी कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है। भले ही आप शायद अभी अगर आप पूरी तरह से ये टावर मूवमेंट नहीं कंप्लीट हुआ है, इस टावर मूवमेंट की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि अभी आप इस टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो लाइफ में। तो उसके बाद आपको ये एनर्जी ज़रूर आएगी, बट कहीं ना कहीं आपको हिम्मत की ज़रूरत है। इन सब को इस फेज से जूझने के लिए, इस फेज में आपको बहुत सारे हिम्मत की ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग की मुझे यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है। मुझे एक ऐसा मैसेज आया कि मुझे ऐसा काउंसलिंग की ज़रूरत लग रही है अभी आपकी लाइफ में। मुझे चीज़ों पे फोकस करिए, जो भी न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ की, उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाने की ज़रूरत है आपको लाइफ में। मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू होती हैं, ओके। आइए देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने कहा आपको काउंसलिंग, मुझे एक मैसेज आया इंट्यूटिवली। मुझे कार्ड खोलने से पहले मैंने आपको कहा कि मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। शायद आप में वो हिम्मत नहीं जाग पा रही है, आप में वो हिम्मत नहीं है अभी आपके अंदर ये टावर मूवमेंट फेस करने की, इसलिए शायद आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। एंड counseling work very well. If you need it, just go and take counseling from professional, okay. तो आपको चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसलिए आपके लिए कार्ड आया है, एंजल्स का मैसेज आया है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। दूसरों से सहायता ले अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो, ओके। हमेशा ये ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों से फेवर मांग रहे हैं। फेवर मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प मांगिए लोगों से।
काफ़ी लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, पर कभी कभी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो आप उनकी हेल्प लीजिए, शायद वो आपको इस टावर मूवमेंट से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 6 के लिए। ओके, तो अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आइए देखते हैं पाइल नंबर 7 के लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन भी लोगों की बर्थ डेट 7, 16 या 25 को आती है, जिनके भी बर्थडे 7, 16 या 25 को आते हैं, उनके लिए है नंबर 7। आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ है टेम्परेंस, मैजिशियन, एम्प्रेस and Ace of Cups. Okay, so as per numerology, number 7 is ruled by Neptune or Moon. Okay, basically is ruled by Neptune, बट नेपच्यून में मून की क्वालिटी होती है। जिस तरह से यूरेनस में सन की क्वालिटी होती है, उसी तरह से नेपच्यून में मून की क्वालिटी होती है। तो ये लोग काफ़ी सिमिलर होते हैं नंबर 2 वाले लोगों से। तो इनके लिए जो कीवर्ड होता है वो होता है मिस्टीरियस। ओके, ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। अकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है इनका। ये लोग इम्पल्सिव होते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, अपनी लाइफ को खोल के जीते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, ट्रैवल करना, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है इन्हें। बट वो अंदर से बहुत अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता इनके खुद के सिवाय। ये लोग ऊपर से तो बहुत खुश दिखते हैं, बट अंदर से बहुत लोनली होते हैं। ओके, आप कभी कभी 7 नंबर के लोगों को देख के दूसरे जलते भी हैं कि यार क्या लाइफ है इनकी, क्या मस्त लाइफ है, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी वो लकी वो हैं, और कितना घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट में बहुत पैसा खर्च करते हैं, आर्ट में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यू नो, they love to spend money on luxuries and you know, different kind of things in art, flowers और perfumes बहुत पसंद होते हैं इनको। तो दूसरे जलते भी हैं कभी कभी इनकी लाइफ से, बट वो अंदर से बहुत अकेले होते हैं, लोग उन्हें समझ नहीं पाते। और कहीं ना कहीं नंबर 7 वालों को ये लगता है कि मेरी लाइफ में शायद ऐसा कोई नहीं आएगा जो कभी उन्हें समझ पाए। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स की क्या एनर्जी है, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नंबर 7, मुझे आपके कार्ड्स में कहीं ना कहीं इम्बैलेंसमेंट की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ है जो कि बैलेंस नहीं है, आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है नंबर 7 पीपल कि आप लोग लाइफ में सफोकेटेड फील कर रहे हैं, आप लोग अभी बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एक घुटन महसूस हो रही है। आप लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बंध के रह गया हूँ या रह गई हूँ, या तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या आपका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा है जहाँ आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आई एम स्टक। ओके, किसी ने मुझे बांध दिया है,
और मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अभी के टाइम में जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को एक हीलिंग चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे आपके घाव हैं जो भरे नहीं हैं अभी तक, उनके लिए आपको हीलिंग चाहिए। यू नीड हीलिंग। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके दिल में जो आप दबा के बैठे हो। छोड़ो उनको, जाने दो। मैंने पहले भी बोला, चीज़ों को छोड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, लाइफ में मूव ऑन करना सीखो। गाइस, फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जी में क्यों हो आप? ओके, कुछ तो दर्द है, किन्हीं चीज़ों से तो आप गुजर रहे हो, या कुछ तो पास्ट इवेंट ऐसे हुए हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको एक चोट देके गए हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा हुआ है। तो क्या ये देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, फॉरगिवनेस। सी, मैंने कहा कहीं ना कहीं आप लोग हर्ट हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो जो भी घाव है, जो चोट है आपको, उसको आपको हील करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? माफ़ करना है। फॉरगिवनेस। खुद को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें, सिचुएशंस को माफ़ करें, कंडीशंस को माफ़ करें, एनवायरनमेंट को माफ़ करें। छोड़ना सीखिए, चीज़ों को भूलना सीखिए, माफ़ करना सीखिए। ओके, जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक आपके वो जो दिल की चोट है वो कैसे हील होगी, जो आपके घाव हैं वो कैसे हील होंगे। ये तो ऐसा हो गया कि आप मतलब रोज अपने जो भी जिस बात से आप हर्ट हुए हो, रोज उन जख्मों को आप कुरेदते हो, ठीक है, और बार बार उन चीज़ों को याद करते हो, तो इसी वजह से आप और ज़्यादा दुखी होते जाते हो। ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि लोग आपसे जलते हैं, आपको समझते नहीं हैं अच्छे से। बहुत कम लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको एग्जैक्टली समझ पाए। ओके, तो चीज़ों को माफ़ करना सीखो, छोड़ना सीखो। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी एडवाइस है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी एडवाइस है, लीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 7 के लिए। होप फाइल नंबर 7 आपको पसंद आई हो। बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आइए देखते हैं फाइल नंबर 8 के लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन भी लोगों के बर्थ डेट 8, 17 या 26 को आते हैं उनके लिए है नंबर 8। आइए देखते हैं उनकी रीडिंग। अगेन पहले हम देखेंगे हमारे पास टैरो डेक से क्या है। टैरो डेक से हमारे पास है द हैंगमैन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, Two of Pentacles and Eight of Swords. ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। सो नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न। इनके लिए जो कीवर्ड होता है वो है इन्फिनिटी। ये लोग कुछ भी काम लिमिट में नहीं करते, इसलिए इनके लिए कीवर्ड होता है इन्फिनिटी। ओके, नंबर 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? 8 नंबर के जो लोग होते हैं अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली मैटर्स में बहुत इन्वॉल्व होते हैं ये।
ये लोग चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है इन्हें। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, फैमिली से खूब पैसा मिलता है इन्हें, बट लेटर इन लाइफ शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इनको। ये लोग रूल्ड बाय सैटर्न होते हैं, इसलिए इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और जैसा कि मैंने कहा ना, चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा इन द सेंस चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं ये लोग। इन्हें लगता है कि अगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे या कोई ऐसी बात बोल दे फ्रेंड्स या फैमिली जो इनको अच्छी ना लगे, या कोई ऐसा मजाक कर दें जो ये लोग डाइजेस्ट ना कर पाएँ, तो ये लोग उनसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। ओके, सॉरी। तो नंबर 8 आइए देखते हैं आपकी टैरो एनर्जी क्या कहती है। आपके टैरो कार्ड्स जो कहते हैं वो मुझे अभी आप यहाँ पे अगेन सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी हाई है, और यहाँ पे कंफ्यूजन के दो कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अगेन द जगलिंग एनर्जी, ओके, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स कंफ्यूजन की एनर्जी है। कंफ्यूज हो आप किसी चीज में, कुछ तो 2 सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ तो 2 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं जिनके बीच आप कंफ्यूज हो। I'm sorry, कुछ 2 चीज़ें चल रही हैं जिनके बीच आप कंफ्यूज हो, और शायद इसी कंफ्यूजन की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, एक स्टक एनर्जी होती है, एक स्टक एनर्जी फील कर रहे हो आप कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन। अगेन यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि देखिए यहाँ पे 8 तलवारें हैं, बट बीच में एक लेडी बंधी खड़ी है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और वो बंधी है, बट इसके पैर खुले हैं। ओके, तो ये चाहे तो किसी ने इसको बांध के नहीं रखा है, बट ये खुद वहाँ बंधे खड़े हैं। तो उसी तरह से आप अभी इस एनर्जी में हैं कि ये किसी और की चॉइस नहीं है, किसी और का डिसीजन नहीं है, बट आपकी लाइफ में खुद ही आप इतना कंफ्यूज हो अभी चीज़ों को लेके, या किसी रिलेशनशिप को लेके, या किसी वर्क जॉब या करियर को लेके, या कुछ भी ऐसी 2 चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको चुनना है और आप चुन नहीं पा रहे हो, आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी। तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपको कि आपको स्टेप तो लेना चाहिए अपने अच्छे के लिए, बट आप ले नहीं रहे हो। आप इसी हैंगमैन की एनर्जी में ही रह गए हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में हो अभी आप, कि नहीं आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इस कंफ्यूजन वाली स्टेट से निकलने की ज़रूरत है आपको। आप कब तक ऐसे स्टक बंधे खड़े रहोगे यहाँ पे? देख रहे हो आप कैसे, आप कब तक रहोगे इस एनर्जी में, कब तक आप इस हैंगमैन की एनर्जी में रहोगे? आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा, सोचो चीज़ों को, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा ज़रूर। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या एडवाइस है। ओके, आपके लिए एंजल्स की एडवाइस है रिकंसीडर। ओके, तो एंजल आपको ये एडवाइस करते हैं कि जिन चीज़ों पे आप सोच रहे हो या जिन चीज़ों के बीच आप कंफ्यूज हो, उनको एक बार शांत मन से पॉजिटिव वे में सारे इनपुट एंड आउट मिला के उनकी कि मैंने ऐसा किया तो उसका आउटपुट क्या होगा, ऐसा किया तो उसका आउटपुट क्या होगा, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखभाल के सोच समझ के चीज़ों का चुनाव करें या सिचुएशंस का चुनाव करें या किसी एक डिसीजन पे पहुँचे। बट किसी एक डिसीजन पे पहुँचे और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने पास में इग्नोर कर दिया था,
तो हो सकता है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि उन चीज़ों को आप रिकंसीडर करें। अब इस समय प्रेजेंट एनर्जी में आप उन चीज़ों को रिकंसीडर करें। ओके, सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 8 के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। ओके, तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 9 के लिए क्या रीडिंग है। ओके, तो जिन भी लोगों के बर्थडे 9 को आपको दिख रहा है, जिन भी लोगों के बर्थडे 9, 18 या 27 को आते हैं उनके लिए रीडिंग क्या है। ओके, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टैरो से क्या है। ओके, सो टैरो से हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स दिख रहा है आपको, 10 ऑफ कप्स, and the moon. Okay, so quickly as per numerology, नंबर 8 के लिए जो कीवर्ड आता है वो है कंप्लीशन। नंबर 9 के लिए जो कीवर्ड आता है वो है कंप्लीशन। नंबर 9 इज रूल्ड बाय मास और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर वेरी इम्पल्सिव। ओके, और दे आर वेरी इम्पल्सिव, वेरी क्विक डिसीजन मेकर। छूट इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। खुद बोले तो चलता है बट दूसरों का नहीं बर्दाश्त होता। ये कुछ भी बात करके किसी भी चीज़ से खुद को निकाल सकते हैं। इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इनका एनर्जी लेवल सुपर हाई होता है। इनका थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं बहुत ही इजीली अचीव कर लेते हैं। बस बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। जो चीज़ों को बहुत फास्ट फास्ट करते हैं, देन फिर बोलते हैं व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट करते करते ये चीज़ों को इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं एक चीज़ करते हुए कि उन चीज़ों को फिर एट लास्ट छोड़ देते हैं। बट जिन चीज़ों को ये पाना चाहते हैं बहुत इजीली पा लेते हैं। सुपर हाई एनर्जी होती है इनकी। ओके, सो आइए देखते हैं टैरो की एनर्जी क्या कहती है आपके लिए। करंट एनर्जी में आप काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हो मुझे। नंबर 9 बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कप्स की काफ़ी एनर्जी है। सी, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड अगेन द मून। मून भी कहीं ना कहीं इमोशनल थिंग्स से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा होता है। ओके, सो यहाँ जो बेसिक एनर्जी है यहाँ पे आपकी, इस समय आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम लाइफ। Okay, you are not satisfied from your life, not at all. अभी सॉरी टू से बट यहाँ मुझे लालच दिख रहा है आपकी फाइल में नंबर 9 कहीं ना कहीं, कि आपके मन में कोई लालच है किसी चीज़ का कि मैं ये भी पालूँ, मैं वो भी पालूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ और मुझे सब कुछ मिल जाए। किसी और को कुछ ना मिले, मुझे सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता डियर। जो भी हम काम करते हैं, जो भी जिन चीज़ों के लिए एफर्ट्स डालते हैं और हमारी डेस्टिनी में ऊपर वाले ने जितना लिखा होता है हमें सिर्फ वही मिलता है। हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में। अभी मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप जो इस
टाइम पे बहुत इमोशनल हुए पड़े हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो छोटी छोटी बातें आप दिल पे लगा के बैठे हो। कुछ तो ऐसा है लाइफ में आपकी जो भी आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें दिल पे लगा के बैठे हुए हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। आप तो हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल होते हो आप लोग तो लाइफ में। फिर ऐसा बिहेवियर क्यों अभी? रॉन्ग बिहेवियर है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी जो है आप कहीं ना कहीं खुद से कुछ गिला है आपको। शायद आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे हो। सिर्फ खुद में मुझे आप कुछ तो गिला शिकवा करते नजर आ रहे हो। डियर पाई नंबर 9, आप लोगों को ज़रूरत है यूनिवर्स को सॉरी बोलने का, गॉड को ग्रैटिट्यूड करने का, मेडिटेशन करने का। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है, कुछ मैसेजेस ये आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ चीज़ें ट्रैक पे नहीं चल रही हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे लव लाइफ भी ख़राब दिख रही है। आई डोंट नो, कुछ तो है आपके अंदर ही कुछ है। अपने अंदर झाँको डियर, आपको जवाब मिलेंगे। ओके, आइए देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ओ ओ सी, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो डियर फाइल नंबर 9, एंजल्स भी आपको ये कहते हैं अपने आप पे फोकस करो, मेडिटेशन करो। आपके सारे सवालों के जवाब आपके मेडिटेशन में छुपे हैं, आपके अंदर छुपे हैं। आप मेडिटेट करो, खुद से जुड़ो, अपनी इंट्यूशन से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ो। ओके, और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके फाइल नंबर 9, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैक्सिमम पीपल के साथ आप इसे शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।